हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के टॉप 20 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, किशोरा अवस्था के दौरान। तो आपका सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है आपका किशोरा अवस्था के समय में। अगला प्रश्न है, बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? तो बालक में समाजीकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हो जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जन्म से। जन्म से ही क्या होता है, बच्चा समाज में रहना पसंद करता है। समाज अर्थात बच्चे जन्म जब लेते हैं उसके बाद से क्या होता है, वे अपने माता पिता के साथ रहना पसंद करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं उनका पहचान बड़ा होता जाता है और समाज भी उनके लिए बड़ा होता जाता है। तो बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है? तो जन्म से ही प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है? समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चों में समाजीकरण की जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? इनमें से क्या बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, खेल कूद। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका आपका खेल कूद निभाता है। बच्चे खेल में ही आपका समाज में रहना सीख जाते हैं, एक दूसरे से कैसे व्यवहार करना चाहिए इन सभी को आसानी से सीख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, समाजीकरण का महत्वपूर्ण घटक है। तो समाजीकरण का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका परिवार, समुदाय, समाज, सभी। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समाजीकरण का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो समाजीकरण के लिए आपका परिवार है, उसके बाद समुदाय होता है, उसके बाद समाज होता है। तो समाजीकरण के लिए आपका ये सभी आवश्यक होते हैं। समाजीकरण के बारे में सबसे पहले हम अपने परिवार में सीखते हैं, उसके बाद एक छोटे समुदाय में, इस तरह करके धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कूले द्वारा प्रतिपादित स्वदर्पण सिद्धांत के अनुसार समाजीकरण डैश पर आधारित होता है? कूले द्वारा प्रतिपादित स्वदर्पण सिद्धांत के अनुसार समाजीकरण डैश पर आधारित होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक अंतरक्रिया। तो कूले द्वारा प्रतिपादित स्वदर्पण सिद्धांत के अनुसार समाजीकरण आपका सामाजिक अंतरक्रिया पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया है? तो हमें बताना है किस विचारक ने आपका मैं और मुझे का सिद्धांत दिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मीड। तो आपका मीड ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया। मैं और मुझे, मैं मुझे से आपका म दोनों में है और मीड में भी म है, तो मैं मुझे से मीड याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है। तो बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उनका बौद्धिक विकास करना। तो बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है कि शिक्षक बच्चों की बौद्धिक विकास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इनमें से कौन सा कारक बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो बच्चों के समाजीकरण में आपका बच्चों का पालन पोषण, सहानुभूति, पड़ोस, ये सभी
प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि इनमें से कौन सा कारक बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपका पालन पोषण, सहानुभूति, पड़ोस, ये सभी बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा के बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना व्यवहार डैश रखना चाहिए। आपका अपनी कक्षा के बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना व्यवहार डैश रखना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण। तो आपका अपनी कक्षा के बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षा को अपने व्यवहार में क्या होना चाहिए? स्नेह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए और सहानुभूति होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की किस अवस्था में बालकों में समकक्ष मित्रों के समूह के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है? तो समाजीकरण की किस अवस्था में बालकों में समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, किशोरा अवस्था। जहाँ भी बालकों में आपका समकक्ष मित्रों के साथ आ जाए तो आप किशोरा अवस्था उसका उत्तर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, समाजीकरण में बच्चों के डैश को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं डैश प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। समाजीकरण में बच्चों के डैश को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं डैश प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, व्यवहार और गलत व्यवहारिक। तो समाजीकरण में बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं व्यवहारिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व हैं। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, परिवार एवं पड़ोस। तो आप जानते हैं कि समाजीकरण का सबसे पहला पाठ हम अपने परिवार से सीखते हैं। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए कौन आवश्यक होंगे? परिवार होंगे और अपने आस पड़ोस के लोग होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश भी सहायता करती है। शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के लिए अतिरिक्त ये डैश में भी सहायक करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समाजीकरण। तो अगर शिक्षक क्या करते हैं, वे शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करते हैं तो बच्चे सीखने में उन्हें सुगम मिलती है, इसके साथ साथ उनके अंदर समाजीकरण की भावना भी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और क्या? तो समाजीकरण में क्या क्या सम्मिलित है? तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सांस्कृतिक चरण और व्यक्तित्व विकास। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय डैश है। तो बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय आपका क्या होता है, कौन सा कारक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय कारक। तो बच्चों के समाजीकरण में अभी हमने ऊपर आपको क्या बताया है कि समाजीकरण का पहला पाठ हम कहाँ सीखते हैं? पहला पाठ आपका हम अपने परिवार से सीखते हैं। तो प्रथम कारक क्या होगा? परिवार आपका प्राथमिक कारक होगा। प्राथमिक कारक में आपका परिवार होगा। उसके बाद विद्यालय आपका द्वितीय कारक होता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, दोनों में से कोई भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक विकास है? तो निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लेव वाइगोत्स्की। तो आपका लेव वाइगोत्स्की ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीक को लेव वाइगोत्स्की ने समर्थन नहीं किया? तो आपका अध्यापन अधिगम के संदर्भ में इनमें से किस तकनीक को लेव वाइगोत्स्की ने समर्थन नहीं किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाठ प्रदान करना। तो इसे आपका लेव वाइगोत्स्की ने समर्थित नहीं किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांत कारक ने यह कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लेव वाइगोत्स्की। तो लेव वाइगोत्स्की ने आपका कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। आज के लिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाता है? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समावेशन। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह आपका समावेशन कहलाता है। तो इस तरह हमने आज CDP अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के टॉप 20 क्वेश्चंस को कवर किया है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।